Money and capital market static. Money market, where financial instruments with high liquidity and where very short maturity are traded. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाईली लिक्विडिटी होता है और शॉर्ट मैच्योरिटी ट्रेड होता है. क्लासिफाई इनटू ओवरनाइट मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट. ओवरनाइट मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट, ये 3 क्लासिफिकेशन है मनी मार्केट का. Money markets. Money market instrument. Call money market is a market for uncollateralized lending and borrowing of money, predominantly overnight. Call money market ये मार्केट जो है वो अनकंट्रोलराइज लेंडिंग और बोरोइंग फंड्स प्रीडोमिनेट करता है ओवरनाइट. Repo market instrument for borrowing funds by selling security with an agreement to repurchase the said security on mutual future the data at an agreed prices. रेपो मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है अगर फंड बोरो किया जाता है सिक्योरिटीज़ को बेच के और अग्रीमेंट किया जाता है रिपर्चेज के लिए म्यूचुअल अग्रीड फ्यूचर डेट अग्रीड प्राइस पर. कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन सीवीएलए for entity who have either no access to interbank or money market or for borrowing and lending transaction. कोलैटरल बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशन सीवीएलए ये एंटिटी है जिसका कोई एक्सेस नहीं रहता इंटरबैंक के साथ कॉल मनी मार्केट या फिर बोरोइंग या लैंडिंग ट्रांजैक्शन करते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनिशियल इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म. सर्टिफिकेट डिपॉजिट नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और इशू करता है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में. कमर्शियल पेपर unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. Commercial paper in unsecured money market instrument issue होता है promissory note के फॉर्म में. कैपिटल मार्केट facilitate the buying and selling of financial instruments to category equity, security and debt security. मार्केट जो फैसिलिटेट करता है बाइंग और सेलिंग में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो कैटेगरी है इक्विटी सिक्योरिटी और डेब्ट सिक्योरिटी के लिए. तो सिक्योरिटी मार्केट्स जो है डील विद शेयर एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. सिक्योरिटी मार्केट डील करते हैं शेयर और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से. कैपिटल मार्केट जो है कैटेगराइज होता है इक्विटी सिक्योरिटी और डेब्ट सिक्योरिटी में 2 टाइप का शेयर होता है. Equity share has claim over capital profit and loss. Preference share shared are entitled to a fixed amount of dividend. Equity share claim जो है कैपिटल के ऊपर करता है प्रॉफिट और लॉस. प्रेफरेंस शेयर ये शेयर जिसमें एंटाइटलमेंट है फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड से. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए होता है. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटी इंडस्ट्री सिक्योरिटी और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. न्यू इशू मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ न्यू सिक्योरिटी. न्यू इशू मार्केट में सेल और परचेज होता है न्यू सिक्योरिटी को. ओल्ड इशू मार्केट सेल एंड परचेज सिक्योरिटी दैट वर अलाइंड इशूज. तो ओल्ड इशू मार्केट में सिक्योरिटी का सेल किया जाता है परचेज किया जाता है और वो इशू किया जाता है. इशू मार्केट पॉलिसी इशू ऑफ सिक्योरिटी टू पब्लिक इशू में पब्लिक को सिक्योरिटी इशू किया जाता है. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. इशू जो है शेयर फर्स्ट टाइम शेयर होता है. फॉलोइंग पब्लिक ऑफरिंग इशू शेयर अगेन टू रेज एडिशनल फंड्स. अदर इशूज इशू टू क्लोज ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो लोग जो है क्लोज ग्रुप के लोगों के साथ और इश्यूज किया जाता है. फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफरिंग शेयर डायरेक्टली टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअली फंड्स एंड हाईली वर्थी इन्वेस्टर्स. तो प्राइवेट प्लेसमेंट जहाँ पे शेयर्स ऑफर किया जाता है डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स और हाई वर्थी इन्वेस्टर को. राइट इशू
ऑफर सिक्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग FPO। तो राइट इशू में ये अपनी सिक्योरिटी ऑफर किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, फॉलो किया जाता है पब्लिक ऑफर FPO को। देन बोनस इशू, ऑफर टू शेयर अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस इशू में शेयर ऑफर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के अगेंस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। स्वेट इशू, इक्विटी इशू, offer of share mainly to the executive and its directors of the company which issue share as a recognition of their hard labor sweats। स्वेट इक्विटी इशू, ये शेयर ऑफर किया जाता है ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी के डायरेक्टर्स को। ये इशू शेयर किया जाता है हार्ड लेबर के लिए, हार्ड लेबर का रिकग्निशन के लिए। स्टॉक एक्सचेंज, National Stock Exchange (NSE) established 1990. IDBI as the main promoter. Nifty and Nifty Junior are indices of National Stock Exchange. National Stock Exchange (NSE) established हुआ था 1993 में। IDBI मेन प्रमोटर था। निफ्टी और निफ्टी जूनियर इंडाइसेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE established in 1887. It was owned by stock brokers. Now it is demutualized. Sensex is the index of Bombay Stock Exchange. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एस्टेब्लिश हुआ था 1887 में। स्टॉक ब्रोकर ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिया था। अभी डीम्यूचुअलाइज किया है। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। देन टर्म्स, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग बैंक, रोलिंग सेटलमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। क्लियरिंग हाउस में सिक्योरिटी ट्रेड सेटलमेंट ईजी किया जाता है। क्लियरिंग बैंक में बायर और सेलर के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र मीडिएट होता है। फिर रोलिंग सेटलमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी मार्केट सेटल फिर सब्सिक्वेंट वर्किंग डेज इट इज़ रिप्रेजेंट एज 1+2। रोलिंग सेटलमेंट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, सिक्योरिटी मार्केट में सेटल किया जाता है, कुछ सब्सिक्वेंट वर्किंग डे में रिप्रेजेंट होता है 1+2 में। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन एंड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस टू इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस दिया जाता है इंडस्ट्री को। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन जो है स्टॉक एक्सचेंज और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूशन के अलावा स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन भी होता है। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1957 इन बिजनेस ऑफ लोन। कंपनी जो रजिस्टर हुआ था 1956 में, ये लोन बिजनेस में एंगेज करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। कंपनी NFNC, एन एडवांस एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स और बॉन्ड, डिबेंचर और सिक्योरिटीज़। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है लोन प्रोवाइड करता है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटी एक्विजिशन करता है। फिर इसका अलग अलग टाइप। एसेट्स फाइनेंस कंपनी AFFC, प्रिंसिपल बिजनेस इज द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। एसेट फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है AFFC? ये प्रिंसिपल बिजनेस फिजिकल एसेट फाइनेंसिंग सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को। इन्वेस्टमेंट कंपनी IC, प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी IC जो है प्रिंसिपल बिजनेस जो है जो सिक्योरिटी एक्विजिशन करता है। लोन कंपनी LC, प्रिंसिपल बिजनेस प्रोवाइडिंग ऑफ फाइनेंस लाइक लोन और एडवांस। प्रिंसिपल बिजनेस जो है फाइनेंस लोन या एडवांस में प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC, company will deploy at least 75% of its total asset in infrastructure loan.
IFFC जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, ये कंपनी जो है वो एटलीस्ट टोटल एसेट्स का 75% डिप्लॉय करती है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में। फिर सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट को इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC NDSCI बिजनेस एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी विल सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। ये शेयर और सिक्योरिटी का एक्विजिशन के बिजनेस को सेटिस्फाई करता है कुछ सर्टेन कंडीशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड IDF टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो है फैसिलिटेट करता है लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्लो को, जो फैसिलिटेट होता है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC MFI नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC taking having not less than 85% of its assets in the nature of qualified assets which satisfy the certain criteria. Non-banking financial company माइक्रो इंस्टीट्यूशन NBFC MFI नॉन डिपॉजिट है जो NFFC लेती है, उसमें 85% से कम नहीं होता है क्वालिफाई एसेट्स के नेचर से और सेटिस्फाई करते कुछ क्राइटेरिया को। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर NFFC फैक्टर एंगेज इन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग, ये फैक्टरिंग का प्रिंसिपल बिजनेस को एंगेज करता है। Mortgage guarantee company MGC एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी बिजनेस। तो मॉर्गेज गारंटी कंपनी क्या रहती है, कंपनी जिसका बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादातर 90% जो है मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से मिलता है। NBFC नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी NFOHC इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफ द promoter groups will be permitted to set up a new bank। तो ये जो है NFOHC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरे प्रमोटर ग्रुप में जो नया सेटअप बैंक करने के लिए परमिट करता है। इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड इशू करता है। ट्रेजरी बिल Treasury bills are short-term debt instrument issued by the government in the 3 tenor 91 days, 182 days and 64 days. Treasury bills जो है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट इशू करती है 3 टेनर में 91 डे 182 डेज और 364 डेज में। Cash Management Bill CMBS issue for maturing less than 91%। कैश मैनेजमेंट बिल CMB जो है इशू करता कौन, मैच्योरिटी जो 91 डेज से कम मैच्योर होता है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डेट कैरी अ फिक्स इंटरेस्ट रेट विच इज़ पेड ऑन द फेस वैल्यू। तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रहता है जो फिक्स इंटरेस्ट रेट कैरी करता है जो फेस वैल्यू को पे करता है। देन स्पेशल सिक्योरिटी आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज कंपनसेशन टू दिस कंपनी इन लिव्यू ऑफ कैश सब्सिडीज। स्पेशल सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है कंपनसेशन के फॉर्म में कैश सब्सिडी कंपनी लुई में। State Development Loan SDL data security issue by state government to raise loan from the market। State Development Loan SDL जो है data security issue जो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है लोन रेज करने के लिए मार्केट से। प्राइमरी डीलर PD firm that buy government security directly from market with the intention of reselling to other। प्राइमरी डीलर PD जो है ये फर्म जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीद लेती है डायरेक्टली मार्केट से ताकि दूसरों से रीसेल कर सके बॉन्ड।
Tradable fixed income security offering the holder an annual interest along with original principal amount on maturity. तो बॉन्ड जो है ट्रेडेबल फिक्स इनकम सिक्योरिटी जो होल्डर ऑफर करता है एनुअल इंटरेस्ट में ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी पे। मार्क टू मार्केट MTM लॉस अकाउंटिंग टू यूज टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट मार्केट प्राइस। मार्केट टू मार्केट MTM लॉस जो है ये अकाउंटिंग टू यूज़ होता है ताकि वो एसेट्स का वैल्यू रिकॉर्ड कर सके with respect to current market price से। Related terms face value and issue price. Face value is the actual value of share. Issue price mean price of share including share premium. Face value issue price face value जो है वो शेयर का एक्चुअल प्राइस है। इशू प्राइस जो है इसका मतलब शेयर प्रीमियम प्राइस को वो शेयर करता है। शॉर्ट सेलिंग सेलर सेल सिक्योरिटी विदाउट ओनिंग देम। शॉर्ट सेलिंग जो है सेलर सिक्योरिटी सेल करते बिना उसको ओन किए। बुल एंड बियर ट्रेडिंग इन बुल ट्रेडिंग बायर्स बाय मोर शेयर्स इन द expectation to earn profit in the bear trading. The sellers sell the security with intention to avoid loss. बुल और बियर ट्रेडिंग में बुल ट्रेडिंग में बायर जो है वो शेयर बाय करते हैं एक्सपेक्टेशन में कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और बियर ट्रेडिंग में सेलर सिक्योरिटी बेचते ही ये इंटेंशन से कि वो लॉस अवॉइड करेंगे। फिर सिक्योरिटाइजेशन मेथड्स ऑफ कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एसेट्स इनटू सिक्योरिटी एंड सेलिंग इट में एग्जिस्टिंग एसेट्स कन्वर्ट किया जाता है सिक्योरिटी और सेल किया जाता है। Buyback issue buying the security again to accumulate share in his hand. तो बाय बैंक में इशूअर जो है सिक्योरिटी बेचते हैं ख़रीद लेते हैं वापस ताकि वो शेयर्स एक्यूमुलेट कर सके अपने हाथ में। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू शेयर दैट सोल्ड द पब्लिक which are called outstanding shares. Market capitalizations यहाँ पे शेयर का वैल्यू जो है बेचा जाता है पब्लिक को आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन GDP रेशियो बिटवीन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज GDP ऑफ द कंट्री। मार्केट कैपिटलाइजेशन GDP रेशियो में रेशियो जो है वो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज का और कंट्री का GDP के रेशियो के बीच में रहता है। प्राइस अर्निंग रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ द शेयर अर्निंग डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो जो रहता है शेयर प्राइस और अर्निंग डिविडेंड इनकम प्रॉफिट के बीच में रहता है पर शेयर। High net worth individual HNI have net financial assets of at least $1 million. Those above $3 million are ultra high net worth individual. तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNI क्या है कि इसमें टोटल फाइनेंशियल एसेट्स $1 million का रहता है। अगर किसी को $300 million है तो वो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है। देन transferable and non-transferable share. In non-transferable share, the ownership of security cannot be changed. In transferable share, the ownership can be changed. Transferable non-transferable share में non-transferable share जो यहाँ पे सिक्योरिटी ओनरशिप जो है चेंज नहीं होता, ट्रांसफरेबल शेयर में ओनरशिप चेंज होता है। Cumulative and non-cumulative share. Cumulative share entitled to receive dividend of a particular year in the coming year as
real if the company didn't give dividend in a particular year. Non-cumulative share don't have that right. Cumulative और नॉन cumulative share. Cumulative share जिसमें डिविडेंड मिलता है पर्टिकुलर ईयर में हर साल, और ये डिविडेंड जो देता है पर्टिकुलर ईयर में. नॉन क्यूमुलेटिव शेयर जिसमें कोई हक नहीं रहता. कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. कन्वर्टेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी. नॉन कन्वर्टेबल दिस इज नॉट पॉसिबल. कन्वर्टेबल जो है कन्वर्ट होता है दूसरी सिक्योरिटी में. नॉन कन्वर्टेबल में पॉसिबल नहीं है. Venture capital finance that investor provide to start a company and small business that are believed to have long-term growth potential. Venture capital में फाइनेंस इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है स्टार्टअप कंपनी को, छोटा बिजनेस को, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल उम्मीद रख के. कैपिटल गेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट दैट गिव इट अ हायर वर्थ देन द परचेज प्राइस. कैपिटल गेन जिसका कैपिटल एसेट्स का वैल्यू बढ़ाता है, हायर वर्थ देता है कंपेयर टू परचेज प्राइस है. इंडोनेक्स्ट सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर मीडियम एंड स्मॉल कैप कंपनी. इंडोनेक्स्ट जो है वो ट्रेड प्लेटफॉर्म को सेपरेट करता है मीडियम और स्मॉल कैप कंपनी से. कम्युनिटी मार्केट स्पेस वेयर वन कैन बाय सेल और ट्रेड वेरियस कम्युनिटी एट करंट और फ्यूचर डेट. कम्युनिटी मार्केट में स्पेस जहाँ पे कमोडिटी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं करंट और फ्यूचर डेट पे. कम्युनिटी एक्सचेंज अलाउ ट्रेड इन माइनर प्रोडक्ट्स सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेटल एनर्जी. कम्युनिटी एक्सचेंज यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट ट्रेड किया जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेटल और एनर्जी होता है. कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेविड on trade made on commodity exchange. कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पे ट्रेड किया जाता है कमोडिटी एक्सचेंज पे. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इज मेड अप ऑफ pool of fund that collect money from many investors to invest in security to different category. म्यूचुअल फंड में व्हीकल में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि फंड का पूल बना सके जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करते हैं ताकि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सके. दो अलग अलग कैटेगरी है. इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक. इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं. डेब्ट फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. डेब्ट फंड जो इन्वेस्ट होता है बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में. देन साइड पॉकेटिंग accounting method used to separate distressed illiquidity and harsh to value asset from the more liquid and quality investment. साइड पॉकेटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मेथड यूज़ होता है ताकि डिस्ट्रेस इलिक्विड हार्ड टू वैल्यू एसेट्स को सेपरेट कर सके लिक्विड और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट से. एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF सिक्योरिटी दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स. इंडेक्स का परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है ये सिक्योरिटी. कमोडिटी और बास्केट ऑफ एसेट्स किसका? कमोडिटी ऑफ ही एसेट्स के बास्केट मतलब वो ETF पार्टिसिपेट विल डिपॉजिट गोल्ड इंस्टेड ऑफ शेयर. गोल्ड ETF क्या करता है? ये पार्टिसिपेट करता है, ये गोल्ड डिपॉजिट पार्टिसिपेट करता है शेयर के बजाय. इंडेक्स ETF स्वैपिंग शेयर इन एन इंडेक्स बास्केट फॉर यूनिट इन द फंड. इंडेक्स ETF में क्या होता है? यहाँ पर इंडेक्स बास्केट में स्वैपिंग शेयर होता है फंड में यूनिटी लाने के लिए.